फातिमा चोर। फातिमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी तुम्हारे? ठीक ठाक हो? खैर ना लो जी। ठंड लग रही है जी अच्छी खासी। अब आजकल तो बहुत ज़्यादा अच्छी ठंड लग पड़ रही है। और वैसे भी गर्मियाँ इतनी बर्दाश्त की हैं कि ठंड अब बहुत अच्छी लगती है। सीरियसली मुझे ठंड बहुत अच्छी लगती है। ठंड में एक तो घर के ख़र्चे भी थोड़े कम होते हैं, क्योंकि बिल शिल एसी वेसी जो है ना थोड़ा कम चलता है, तो ख़र्चे भी कम होते हैं। और खाने पीने का भी सच्ची पूछे तो सर्दियों में ही मज़ा आता है। अच्छा, आज नाश्ते में भी मैं क्या बना रही हूँ? नाश्ते में मैं बना रही हूँ आज चावल की रोटी और सरसों का साग। अच्छा, ये आपको पता ही है कि मैं ये मतलब हर साल ही बनाती हूँ। तो जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया है, मतलब जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की हैं, तो तब से मैं ये आपको भी दिखाती हूँ। मैं इससे पहले भी बनाती थी चावल की रोटी। तो काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि चावल का आटा कहाँ से मिलता है? ये आपको हर जो चक्की वाला आटा, जहाँ पे चक्की वाला आटा पिसवाते हैं या जहाँ पे चक्की लगी होती है, ये आपको हर चक्की से मिल जाएगा। अलबत्ता ये है कि मैंने जो स्टोर्स वगैरह हैं, ग्रोसरी स्टोर्स, इन पे मैंने बहुत कम देखा है। होगा, लेकिन मेरे इलाके में नहीं है। ना ही मैंने कभी वहाँ से ख़रीदा है और ना ही कभी वहाँ से लिया है। यह है कि कभी मेरे गांव से आ जाता है और कभी मैं चक्की वाले से ले लेती हूँ। तो ये हर जगह, हर चक्की वाले से ये इजीली अवेलेबल है। आप उन्हें कहें, चक्की वाले से कहें कि चावल वाला आटा है, तो वो आपको चावल वाला आटा दे देंगे। तो इजीली है, बहुत आसान है। ये आपको 120 या 30 रुपए किलो मिल जाएगा। ये कोई बड़ी साइंस नहीं है, ये हर चक्की से ही मिल जाएगा आपको। ये अमूमन सर्दियों में ही मिलता है, और वैसे मिलता तो सर्दियों गर्मियों में ही है। आप जब चाहें ले लें, लेकिन इस्तेमाल जो है ना वो सर्दियों में ही करते हैं। अलबत्ता ये है कि इंडिया वाली साइड पे मेरे ख्याल में इसे डोसा बनाते हैं, तो वो सर्दियाँ गर्मियाँ ही चलता होगा। लेकिन हम लोग ख़ास तौर पे हम लोग सिर्फ सरसों के साग के साथ बनाते हैं। और वो तो आलू वाली भुजिया के साथ भी खाते हैं, उसके साथ भी बहुत अच्छा बनता है। नेक्स्ट में मैं बनाऊंगी तो आलू वाली भुजिया बनाऊंगी और साथ में चावल की रोटी बनाऊंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट में बनाऊंगी। तो अभी जो है ये मैंने दूसरे पैन में साग मैंने क्योंकि बना के ऑलरेडी रखा हुआ है, तो मैं सिर्फ निकालती हूँ, उसे तड़का लगा लेती हूँ। ये बहुत आसानी हो जाती है। ख़ास तौर पे नाश्ते के टाइम इतनी आसानी हो जाती है कि मतलब टाइम की भी बचत हो जाती है और नाश्ता भी पेट भर के खा लेते हैं। आलूओं के साथ भी ये बनता है। आलू, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, नमक मिर्च के साथ भी ये बहुत अच्छा, बहुत मज़े का बनता है। और सिंपल रोटी भी ये बहुत अच्छी बनती है चाय के साथ। कुछ भी ना हो घर में, सिर्फ ये आटा रखा हो, तो आप नमक डाल के इसे लिक्विड वाली उसमें बना लें। जैसे लिक्विड होता है और अच्छा सा होता है, अच्छा सा लिक्विड हो, ना इतना ज़्यादा पतला हो ना इतना ज़्यादा गाढ़ा हो कि रोटी बिल्कुल ही मतलब बैठ जाए, मोटी बन जाए। अच्छा, ये मोटी नहीं बनती। इसे जितने पतले से पतला, जितना भी बारीक हम मतलब पतली पतली रोटी जितनी बन सके ना, तो ये भी एक आर्ट ही होता है। खाना बनाना भी एक आर्ट होता है। कोई भी मिस परफेक्ट नहीं होती। सब कुछ, हर कोई हर चीज़ सीखता है। माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आता। तो सीखना चाहिए, सीखने में कोई शर्म नहीं होती। एक दफ़ा हम ख़राब कर लेंगे, फिर नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ठीक ही करेंगे। तो ये नहीं होता कि एक इंसान अपने गुरूर में रहे कि नहीं मुझे सब आता है और मैं मिस परफेक्ट हूँ। तो कोई भी नहीं होता। ट्राई करनी चाहिए, बहरहाल ट्राई करनी चाहिए। ट्राई करने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। तो इसको जितना हम पतला कर सकते हैं ना, उतना पतला करने की कोशिश मैं भी करती हूँ। और मेरी भी बड़ी कोशिश होती है कि मेरी ना तवे वाली रोटी चावल वाली बड़ी सी बन जाए, लेकिन वो मैं हमेशा नाकाम होती हूँ। मुझसे सिर्फ पैन में सही बनती है, तवे पे हमेशा मुझसे ख़राब हो जाती है। और अभी दिन के जो है दूसरे काम वो मैंने फिर कर लिए थे। आजकल मेरे पौधे जो है ना वो बहुत ड्राई हो रहे हैं। और ड्राई नहीं हो रहे, इनकी ना रौनक नहीं रही। मतलब जैसे इतनी ग्रीनरी है, और ये जो आर्टिफिशियल मैंने लगाया था इस पे भी मिट्टी मिट्टी आती है। तो इनको, या तो इनके लिए मैं सोच रही थी छोटा सा कुछ झाड़न मंगाऊं। तो ये इनको कैसे साफ़ करूं, क्योंकि कपड़े से साफ़ करूं, लेकिन कल सोचूंगी, क्योंकि आज तो काम मेरा कंप्लीट था और घर का काम मैंने कर लिया था। और आज
फ्रेश भी होना था, तो इस वजह से फिर जिस दिन ये होता है कि फातिमा को नहला लूँ या खुद जो नहा लूँ, तो फिर ऐसा समझें कि सारा दिन इसी में ही गया, काम करके खाना बना के और फिर ख़त्म होता है। यही होता है कि शाम होने लग जाती है। तो अभी जो है मैंने करना है शाम के लिए, कुछ सोचना है कि आज क्या बनाऊं। तो ये सब करके तो अभी मैं चले जाऊंगी किचन में और देखती हूँ कि आज शाम के लिए तो मैं क्या मैं आज बनाती खाना हूँ। नहीं बनाऊंगी क्योंकि कल सालन बनाया था स्वांजने का, तो वो रखा है अभी। तो खाने की तो हो गई छुट्टी, क्योंकि फिर दिल भी नहीं था आज। अभी मैं फ्रेश होके आई हूँ, नहा के आई हूँ, तो सर्दी बहुत लग रही थी। तो अभी आज मेरा दिल है सूप बनाने का, तो मैंने बर्तन निकाला है और चिकन निकाला है। अभी बनाती हूँ आज सूप। और आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अभी मैं सूप की तैयारी कर रही हूँ। तो इस इन सर्दियों में मैंने अभी तक बनाया भी नहीं है, तो अभी दिल था मेरा, आज मैं कर रही हूँ उसी की तैयारी। और तकरीबन जो बर्तन मैंने रखा है, ये तकरीबन आधा मैं इसमें पानी भर लूँगी, क्योंकि अच्छा खासा इसको बॉईल करेंगे, पकाएंगे, तो तभी ये अच्छा बनेगा। अभी मैंने पानी डाल दिया है इसमें, और एक कटोरी मैंने इसमें चिकन डाला है, अच्छी खासी कटोरी थी। तो बोनलेस चिकन मेरे पास रखा था, वो मैंने निकाल के वो मैंने इसमें डाल दिया है। जब तक यखनी तैयार होती है, इतनी देर में मैं दूसरी सब्जियां काट लूँगी। गाजर और शिमला मिर्च बस मेरे पास रखी थी, क्योंकि देखा था फ्रिज में जो भी चीज़ थी, मैंने सोचा चलो इसी से ही बना लेती हूँ। सिर्फ गाजर और शिमला मिर्च रखी थी, बंद गोभी मेरे पास नहीं थी, और ना ही इस टाइम कोई जाएगा, तो मैंने फिर सोचा चलो इसी से ही बना लेती हूँ। सर्दियों की सौगात सूप हो गया, देसी मुर्गी की यखनी हो गई, बॉयल अंडे हो गए, गरम गरम चाय हो गई, और पराठे हो गए। खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और खाना हेल्दी हो और टाइम से मिल जाए और गरम गरम हो, तब बड़ा मज़ा आ जाता है। और कोई और बना के दे तब ज़्यादा मज़ा आ जाता है। खुद भी बनाए तब भी मज़ा आता है, वो घर वालों को आता है, हमें भी आता है, लेकिन कभी कभी दिल करता है कि कोई और बना के दे। तो खैर, जब दिल करता है कोई और बना के दे तो हम बाहर से खा लेते हैं। तो जब दिल करता है कि खुद ज़रा ट्राई किया जाए, खुद भी ट्राई करने का एक अपना ही मज़ा होता है। घर में ऐसी डिशेस बना बना लेनी चाहिए जो अच्छी लगें, और जो घर वाले भी इससे खुश हो जाते हैं, और अपना भी दिल खुश हो जाता है कि हम भी ऐसी चीज़ें बना सकते। और अभी जो मैंने चिकन डाला था वो तकरीबन काफ़ी सारा वो उसे बॉईल हो गया है, काफ़ी सारे से उबाल आए हैं। तो इसमें मैं डाल दूँगी नमक, और बोटियाँ उसकी निकाल लूँगी, फिर उन्हें मैं हल्का सा श्रेड करके तो दोबारा उसमें डाल दूँगी। और सब्जियां जो मैंने काटी हैं, गाजर और शिमला मिर्च, वो भी उसमें डाल दूँगी, और उसके बाद उसे मिक्स करूँगी। इन्हें भी बॉईल होने के लिए, मतलब थोड़ी देर के लिए इन्हें भी मैं बॉईल कर लूँगी। और साथ में मैं हरी मिर्चें वो काट लूँगी, और थोड़ा सा इसमें मैं लहसुन भी कूट के डालूँगी, क्योंकि मुझे लहसुन की खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। वैसे भी ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो बच्चों की हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। तो लहसुन तो लाजमन जितना मर्ज़ी हम यूज़ कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। तो दो तीन जवे हैं, वो भी मैं पीस के वो भी इसमें डाल दूँगी। और हरी मिर्चें मेरी फेवरेट हैं, तो वो मैं ज़रूर डालूँगी। थोड़ी सी डालूँगी, लेकिन डालूँगी ज़रूर।
और अभी मैं इसमें डाल दूँगी सफ़ेद मिर्च, और 1 चम्मच डालूँगी मैं इसमें सफ़ेद मिर्च। 1 चम्मच ही मैंने इसमें डाला है काली मिर्च। और नमक तो वैसे ही मैं चखती रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ा नमक का अंदाज़ा कम रहता है, तो ज़्यादा ना हो जाए। तो अभी फ़िलहाल मैंने आधा चम्मच ही डाला है। थोड़ा-सा मैंने पहले स्टार्ट में जब यखनी तैयार होने लगी थी तब भी मैंने डाला था, और थोड़ा-सा मैंने अभी डाला है, लेकिन टेस्ट फिर भी कर लूँगी, कम हुआ तो डाल लूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा नॉर्मल सा खाती हूँ। तो साथ में मैंने डाल दिया था चिली सॉस। ये चिली सॉस बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। और साथ में मैंने सिरका भी डाल दिया था। सॉरी, सिरका मैंने पहले ही इस तरह से बना के रख लिया था, क्योंकि मुझे मिर्चें थोड़ी पसंद है, और अम्मी को भी। तो इस वजह से फिर इसी में से, क्योंकि इतना ज़्यादा क्या करना था, एंड में जब ऊपर डालना होता है तब भी ये बहुत ज़्यादा था, तो मैंने फिर इसी में से ही निकाल लिया था। तो थोड़ा सा मैंने डाल लिया था इसमें सिरका, और थोड़ा सा ही मैं इसमें डाल दूँगी सोया सॉस। अच्छा, ये है, ऐसी चीज़ें बनाए ना तो बखेरा बड़ा हो जाता है। मतलब बहुत सी छोटी-छोटी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, उन्हें डालना पड़ता है। तो साथ में मैं समेट भी लूँगी, क्योंकि आप देख रहे हैं मेरी स्लैब छोटी है, तो वो जल्दी से फुल हो जाती है। तो बस फिर मुझे साथ में ही कुकिंग करते टाइम मुझे साथ-साथ में साफ़ भी रखनी होती है और समेटनी भी होती हैं चीज़ें। अच्छा, 2 चम्मच मुझे मैदा निकालना है, वो मैं छान के तो वो फटाफट से निकाल लूँगी, क्योंकि वो लास्ट ही आइटम रह गई, बाकी सारी चीज़ें मैंने डाल ली हैं। तो बस उसी को छान के और बाकी चीज़ें जितनी भी होंगी ना एक्स्ट्रा जो मैंने डाल ली हैं, उनको मैं समेट लूँगी। और लास्ट में जी, अब तकरीबन मेरे सब मसाले जो हैं वो मैंने डाल लिए हैं। सब्ज़ियाँ और मसाले मैंने सूप में डाल लिए हैं, और अंडे डाल के और मैदा घोल के डाल के, कॉर्नफ्लोर मेरे पास नहीं रखा तो मैं मैदा ही डाल दूँगी। तो उसको डाल के और ये डन कर लूँगी, साइड पे कर लूँगी। 2 अंडे मैंने निकाले हैं, क्योंकि अंडों का वैसे ही बड़ा दिल करता है, और सर्दियों में ये हमारी जिस्म की ज़रूरत भी होती हैं, तो वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो किसी न किसी सूरत अंडा 1-2 सर्दियों में खा लेने चाहिए डेली के। तो फ़िलहाल तो ये अभी इसी में नाश्ते में भी बन जाते हैं, और सूप की तरह भी सूप में भी यूज़ हो जाते हैं। किसी न किसी तरह अंडे सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अंडे डाल लूँगी, और साथ में फिर इसे हल्का सा चला के तो फिर मैं इसमें मैदा डाल लूँगी, और मेरा डन हो जाएगा बस। बस पी लेंगे मज़े से, गर्मियाँ हैं, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो गरम-गरम बहुत अच्छा लगेगा ये। यहाँ पे मेरा सूप जो है ना वो तैयार हो गया, और अभी हम पियेंगे इसे। और खाना मेरे ख़्याल में तो नहीं खाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी हो जाएगा। अगर हुई भूख तो वैसे स्वांजना गोश्त पकाया है, सॉरी स्वांजना आलू मटर वो भी मैंने पकाए हैं, तो वो मैं आपको कल उसके थोड़े से शॉर्ट दिखाऊंगी वो मैंने कैसे बनाया है। तो अभी मैंने अम्मी को दिया है, ख़ुद भी लिए है, रुमान को भी दिया है, और साथ साथ में फ़ातिमा को भी खिलाने की मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ। वो इधर की उधर भाग जाती है और उधर की इधर भाग आती है, क्योंकि बच्चों का भी ये टेस्ट नहीं होता, और इसे बिल्कुल चिकन अभी पसंद नहीं है। ये ज़्यादातर आलू और नूडल्स और चावल ये ऐसी चीज़ें खाती है। चिकन का भी इसका टेस्ट नहीं बना। वैसे सालन के साथ रोटी भी खा लेती है। तो अभी जी आप भी बना लें, अगर दिल है तो बना लें, नहीं तो बाज़ार से तो मंगा ही लें। तो क्योंकि सर्दी तो एंजॉय करनी है। और अभी आपसे यही चाहूँगी मैं इजाज़त, और इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे।
अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय। वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।